अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बैंक खाता बंद कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीके से बंद करें 2026। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैंक खाता को बंद करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 अकाउंट है, या अगर आपके पास 3 अकाउंट है, या अगर आपके पास 4 अकाउंट है और आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही अकाउंट यूज करते हैं, एक ही अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दूसरा या तीसरा किस तरीके से बंद करवाना है, क्या प्रोसेस है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बैंक अकाउंट बंद क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात कि बैंक अकाउंट बंद करवाना क्यों जरूरी है, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें खुला छोड़ना रिस्क हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो है 2 या 3 अकाउंट है और आप जो है कि 2 या 3 अकाउंट यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एक ही अकाउंट यूज करते हैं, तो दूसरा और तीसरा को आपको खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको फौरन जो है बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके लिए रिस्क हो सकता है। आने वाले वक्त में आपको दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आगे देखिए, इनएक्टिव अकाउंट भी आपकी जिम्मेदारी होता है, यानी कि अगर आपका खाता जो है इनएक्टिव में चला गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे दोबारा ओपन करवा लें या फिर वो खाता को बंद करवा लें। उसके बाद आगे देखिए, केवाईसी पेंडिंग, मिनिमम बैलेंस चार्ज या गलत ट्रांजैक्शन की जवाबदेही आपकी होगी। यानी कि अगर आप खाता यूज नहीं करेंगे तो आपका खाता जो है केवाईसी अनकंप्लीट हो जाएगा, केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मिनिमम बैलेंस का उसमें ऑटोमेटिक जो है चार्ज लगता रहेगा, या हो सकता है कि उसे कोई गलत जानकारी चली जाए, तो ये सब जो है आपको जवाब देना पड़ेगा बैंक को। तो इसीलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप लोग जो है बैंक खाता यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बंद करवा लें। उसके बाद आगे देखिए, बैंक अकाउंट खुद से बंद नहीं होता, सिर्फ डोरमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि खुद से कभी भी बैंक खाता बंद नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम 2 साल से बैंक खाता यूज नहीं कर रहे, 3 साल से यूज नहीं कर रहे, हमारा खाता जो है बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यह आप लोगों की गलतफहमी है। बैंक जो है कभी भी बंद नहीं करता है खाता, बैंक जो है डोरमेंट कर देता है। अगर बंद करवाना है तो आपको खुद से बंद करवाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, अकाउंट बंद करने से पहले क्या चेक करें। देखिए, अब आपने सोच लिया कि मुझे जो है अकाउंट को बंद करवाना है, तो आपको जो है कुछ चीज़ों को चेक करना होगा, तभी आपको जो है बंद करवाना है। ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं करवाना है। जैसे कि बताया जाए, उस अकाउंट से कोई EMI तो नहीं चल रही है, पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद SIP तो नहीं चल रही है, ये आपको चेक कर लेना है। इंश्योरेंस या ऑटो डेबिट तो नहीं कट रहा है, इंश्योरेंस भी आपको जो है चेक कर लेना है। और ऑटो डेबिट तो नहीं चल रहा है जिस खाता को आप बंद करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना। उसके बाद आगे देखिए, पेंशन चेक करना है कि क्या पेंशन तो नहीं चल रहा है, या फिर इस खाता पर पेंशन तो नहीं आ रही है। सब्सिडी आपको चेक कर लेना है, सैलरी तो नहीं आ रही है, ये सब जो है आपको पहले चेक करना है। उसके बाद आगे देखिए, कोई लोन या क्रेडिट कार्ड उस अकाउंट से लिंक तो नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है कि कोई क्रेडिट कार्ड तो खाता से लिंक नहीं है, कोई लोन वाला काम तो इससे लिंक नहीं है, ये सब भी आपको चेक करना। उसके बाद आगे देखिए, उसी बैंक की CIF यानी कि कस्टमर ID से जुड़ा कोई दूसरा अकाउंट तो नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है कि ये वाला खाता से कोई दूसरा खाता तो जो है जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये वाला बंद करवाइएगा तो वो भी जो है बंद हो जाएगा। तो पहले आपको ये भी चेक कराना। उसके बाद आगे देखिए, बिना चेक किए अकाउंट बंद किया तो बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है।
यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बिना चेक किए अगर आपने खाता बंद करवा दिया तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट बंद करने का सही तरीका, अब बात यह आती है कि आप किस तरीके से बैंक अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो स्टेप 1 में देखिए, बैलेंस जीरो करें। देखिए अगर खाता में कुछ पैसा जैसे कि 200, 400, 1000, 5000 है तो सबसे पहले उसको करना क्या है कि पैसा को निकाल लेना है या फिर जो है दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पैसा निकाल ले या दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर करें। पहले ये आपको काम करना है। अगर निगेटिव बैलेंस है तो पहले क्लियर करें। अगर आपका खाता निगेटिव में चला गया है, आपने 4 महीना, 1 साल, 2 साल से अगर आप जो है खाता को यूज नहीं किया तो आपका खाता निगेटिव में चला गया है, तो आपको पहले निगेटिव को क्लियर करना है। निगेटिव वाला अकाउंट बंद नहीं होता है। उसके बाद आगे देखिए, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ब्रांच जाकर अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरें। फिर आपको जो है कहाँ जाना होगा, ब्रांच विजिट करना होगा, ब्रांच जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले क्लोजर फॉर्म भरना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें कारण आपको लिखना होगा। कारण में आप जो है कि ये लिख सकते हैं कि पर्सनल रीजन की वजह से हम बंद करना चाहते हैं, या फिर नोट रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन रहता है, वो भी आप जो है कर सकते हैं। अकाउंट नंबर और सिग्नेचर सही भरें। अकाउंट नंबर आपको भरना है जो खाता आप बंद करवा रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर करना है। उसके बाद स्टेप 3 में देखिए, ये चीजें जमा करें। आपको जमा भी कुछ चीजें करना है, जैसे कि आपको एटीएम कार्ड मिला होगा वो भी आपको जमा करना होगा, चेक बुक मिला होगा आपको वो भी जमा करना होगा, पासबुक आपने लिया होगा वो भी आपको जमा करना है। उसके बाद स्टेप 4 में बताया केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ रखें। आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी रखना होगा, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, अकाउंट बंद होने में कितना समय लग सकता है, यानी कि अकाउंट बंद होने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आमतौर पर जो है 5 से लेकर 10 दिन का टाइम लगता है, आपका खाता बंद हो जाएगा। एसएमएस या लिखित कंफर्मेशन जरूर लें, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसएमएस या फिर जो है कंफर्मेशन जो है स्लिप आपको ले लेना है। उसके बाद बताया जा रहा है इसको संभाल के आपको रखना है। क्या अकाउंट बंद करने पर चार्ज लगता है, यानी कि आप खाता बंद करवाने जाएंगे तो क्या आपको कुछ पैसा देना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगर अकाउंट 6 महीना या 1 साल से कम पुराना है तो कुछ बैंक चार्ज लेते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया यही जा रहा है कि अगर आपका खाता जो है 1 साल से कम है, यानी कि 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। पहले ब्रांच में पूछ ले, एक मरतबा आपको ब्रांच में पूछ लेना है कितना पैसा जो है खर्च होगा। उसके बाद बताया जाए ज्वाइंट अकाउंट के नियम। अब ये है कि ज्वाइंट अकाउंट वाला आप किस तरीके से खाता को बंद करवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि 2 आदमी 3 आदमी मिलकर एक खाता को खुलवाए थे, अब वो बंद करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से बंद होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा सभी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर जरूरी, यानी कि 3 लोग मिलकर जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए थे तो तीनों के सिग्नेचर चाहिए। एक व्यक्ति अकेले बंद नहीं कर सकता है। अगर 3 में से एक आदमी चाहेगा कि ज्वाइंट वाला अकाउंट को बंद कर दें तो नहीं बंद कर सकता है। अकाउंट बंद करने के बाद क्या करें, यूपीआई मोबाइल बैंकिंग से अकाउंट हटाएं। अब आपका खाता बंद हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूपीआई या फिर मोबाइल बैंकिंग को आपको हटा देना अपने मोबाइल से। उसके बाद बताया जा रहा है 1-2 हफ्ते एसएमएस और ईमेल चेक करें। आपको एसएमएस भी चेक करते रहना है 1-2 हफ्ते तक, और ईमेल भी चेक करते रहना है कि बैंक के द्वारा कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। उसके बाद बताया जाए कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है तो तुरंत बैंक जाए। अगर आपने खाता को बंद करवा उसके बाद भी कुछ जो है ट्रांजैक्शन वगैरह आ रहा तो आपको डायरेक्ट जो है बैंक विजिट करना है। उसके बाद आगे देखिए, सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं जैसे कि अकाउंट यूं ही छोड़ देना। अकाउंट कभी भी यूं ही नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बंद करवा लीजिए। ये सोचना है कि बैंक खुद बंद कर देगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ बैंक कभी भी बंद नहीं करता है। ईएमआई या सब्सिडी चेक किए बिना क्लोज कर देना है। ईएमआई और जो है आपको सब्सिडी चेक पहले करना, उसके बाद ही आपको जो है बंद करना है। उसके बाद आगे देखिए, अगर अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है तो सही प्रक्रिया से बंद कराएं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं खाता को तो आप जो है बंद करवा सकते हैं प्रक्रिया से। अधूरा क्लोजर भविष्य में चार्ज, नोटिस या लीगल
परेशानी बन सकता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपने सही तरीके से बंद नहीं करवाया, आपने क्लोजर फॉर्म भरा, उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो इन फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना जिससे आप लोगों को आने वाले वक्त में दिक्कत हो, आप लोगों को आने वाले वक्त में परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।